Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 16 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, विच स्टेट टू गेट इंडिया फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम। किस स्टेट में इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम बन रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटका। इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम जो है वो स्टैब्लिश किया गया है अनन्या भवन इन अशोकपुरम मैसूरू कर्नाटका पे। ये जो म्यूजियम है वो सेटअप किया गया है रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि एजुकेट किया जा सके फार्मर्स को, जो सिग्निफिकेंस है कल्टीवेशन ऑफ सैंडलवुड के बारे में बताया जा सके। ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सैपलिंग्स, मार्केटिंग फैसिलिटी, पेस्ट कंट्रोल मेजर्स, इंसेंटिव्स और जो अदर स्कीम जो कि प्रोवाइड किया गया है सैंडलवुड ग्रोवर्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में बताएगा। एस.टी. सोमेश्वर कर्नाटका मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मैसूरू डिस्ट्रिक्ट जो है वो उन्होंने इंस्पेक्ट किया है म्यूजियम को, और इसको इनॉग्रेट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदुरप्पा के द्वारा। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो कर्नाटका के सीएम बी.एस. येदुरप्पा है, गवर्नर वाजूभाई वाला। असम का सीएम सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 16 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। हम 16 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड काइंडनेस डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड टेलीविजन डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 16 नवंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन 50th एनिवर्सरी में 16 नवंबर 1995 को यूनेस्को मेंबर स्टेट ने अडॉप्ट किया था एक डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑन टॉलरेंस को। वर्ल्ड काइंडनेस डे जो आपका ऑप्शन था वो 13 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु साइन मऊ विद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका टू इम्प्रूव गवर्नमेंट स्कूल इन बेंगलोर। किसने साइन किया है मऊ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ ताकि इंप्रूव किया जा सके गवर्नमेंट स्कूल को बेंगलोर पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम्बेसी ग्रुप, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एम्बेसी ग्रुप। जो एम्बेसी ग्रुप है उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ, ताकि ऑल राउंड इंप्रूवमेंट हो गवर्नमेंट स्कूल का बेंगलुरु कर्नाटका पे। ये जो मऊ है वो इफेक्टिव होगा फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स, जो कि अक्टूबर 2020 से सितंबर 2022 के लिए होगा। इस मौके साइन करने के कारण जो नवंबर 2018 में जो किया गया था उसको रिन्यू किया गया है। ये जो है प्रोवाइड करेगा एजुकेशनल रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और हेल्थ प्रोग्राम को 20 गवर्नमेंट स्कूल पे एट अ कॉस्ट ऑफ ₹15 करोड़। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो एम्बेसी ग्रुप के चेयरमैन और एमडी जो है जीतू वीरवानी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका पे है। कर्नाटका में जो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है तो न्यू बेंगलोर पोर्ट, स्टेडियम जैसे कि आपका एम चिन्मयी स्टेडियम हो गया, श्री कांटारवीरा स्टेडियम हो गया, कांटारीवा इंडोर स्टेडियम हो गया। अब नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था ताकि अचीव किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ, और इन्वॉल्वमेंट हो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, टारगेट हो बॉटम अप अप्रोच का। इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है, सीईओ अमिताभ कांत है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है, हेडक्वार्टर रेडमोंड वाशिंगटन यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु लॉन्च प्रोजेक्ट एयर केयर इन गुड़गांव टू फाइट एयर पॉल्यूशन। किसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट एयर केयर को गुड़गांव पे ताकि फाइट किया जाए एयर पॉल्यूशन से। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनजीटी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअली अनवील्ड किया प्रोजेक्ट एयर केयर को ताकि कॉम्बैट किया जा सके राइजिंग एयर पॉल्यूशन को। गुड़गांव में जो 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट है वायु का, उसको सेटअप किया गया एरिया में विथ हाई एयर क्वालिटी इन गुड़गांव, ताकि इंप्रूव किया जा सके एयर क्वालिटी को। जो एयर प्यूरिफायर है वो डेवलप किया गया है CSIR नीरी के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है IIT बॉम्बे के साथ मिलकर। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक रिजल्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बिटवीन गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और GSK गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर के साथ। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स व फेयर जो है तो सूरज कुंड इंटरनेशनल फेयर, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, गोपाल मोचन फेयर, मसन फेयर, एनजीटी
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको कि सेटअप किया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा, ताकि इफेक्टिव और एक्सपेडिशियस डिस्पोजल हो सके केस जो कि रिलेटेड हो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से और कंजर्वेशन से, फॉरेस्ट के और अदर नेचुरल रिसोर्सेज से। इसके स्टेब्लिशमेंट से एनजीटी के इंडिया तीसरा कंट्री बन गया वर्ल्ड पे जिसने सेटअप किया एक स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल को, ओनली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बाद, और पहला बन गया है ये डेवलपिंग कंट्री में ये करने वाला। जो प्रिंसिपल बेंच है एनजीटी का न्यू दिल्ली पे है, इसका रीजनल बेंच भी है पुणे वेस्ट में, भोपाल सेंट्रल पे, चेन्नई साउथ में और कोलकाता ईस्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, whose autobiography to be titled as I am no मसीहा, इसके ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है आई एम नॉट मसीहा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोनू सूद, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी सनी देओल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोनू सूद। सोनू सूद जो कि एक्टर, प्रोड्यूसर और ह्यूमैनिटेरियन है, उसका पेन ऑटोबायोग्राफी जिसका टाइटल है आई एम नो मसीहा, ये बुक जो है को ऑथर किया गया मीना अय्यर के द्वारा। ये जो बुक है वो बताएगा जो एक्सपीरियंस है सोनू सूद का ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक में। इस बुक को पब्लिश करेगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का, रिलीज किया जाएगा दिसंबर 2020 पे। अब हम सोनू सूद के बारे में जान ले तो सोनू सूद एक रिनोन्ड एक्टर है जिन्होंने न्यूमरस फिल्म तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी में काम किया है। रिसेंटली उनको ऑनर किया गया है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड के साथ भी बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर इस फिलैंथ्रोपिक वर्क जो उन्होंने कोविड-19 के दौरान किया। ही वाज साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कार्गो इंटरनेशनल, एसर इंडिया, आईएसएम एडुटेक, और वो ब्रांड एम्बेसडर भी है कार्गो इंटरनेशनल, एसर इंडिया और आईएसएम एडुटेक के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु वर्चुअली प्रेजेंटेड द सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड, किसने वर्चुअली प्रेजेंट किया है जो सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड था उसको। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने वर्चुअली प्रेजेंट किया है सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2019 का। इसमें तमिलनाडु को फर्स्ट प्राइज मिला है फॉर द बेस्ट स्टेट अवार्ड अंडर नेशनल कैटेगरी, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन राजस्थान। मिजोरम जो है वो बेस्ट स्टेट अवार्ड अंडर स्पेशल कैटेगरी पे मिला है। जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड है उसको डिवाइड किया गया 6 जोन पे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड एस्पिरेशनल। जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया है 2 सब कैटेगरी पे। पहला तो है आपका रिवाइवल ऑफ रिवर एंड वाटर कंजर्वेशन। अब अंडर द रिवाइवल ऑफ रिवर एंड वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी फॉर द नॉर्थ जोन, अयोध्या ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अल्मोड़ा ऑफ Uttarakhand won the best district award for South Zone. Vellore of Tamil Nadu and YS Yadappa of Andhra Pradesh for West Zone. Sangli of Maharashtra and Kutch of Gujarat for North East Zone. West Tripura of Tripura and for aspirational district category Khandwa of Madhya Pradesh and Virangam of Andhra Pradesh win the prize respectively. जो अदर अवार्ड था सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर का महाराष्ट्र वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी को मिला है फर्स्ट प्राइज अंडर द वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी कैटेगरी पे। गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है और प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु विन्स फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020, किनको मिला है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर के.एस. सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी डॉक्टर सुशांता कार, ऑप्शन सी डॉक्टर सतीश मिश्रा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर के.एस. सुब्रमण्यम। जो डॉक्टर के.एस. सुब्रमण्यम जो कि डायरेक्टर है रिसर्च ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के तमिलनाडु, हु इज ऑल्सो ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चेयर प्रोफेसर भी है। उनको मिला है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 का फॉर इज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ नैनो फर्टिलाइजर। तो उनके कंट्रीब्यूशन के लिए नैनो फर्टिलाइजर के फील्ड पे और उनका जो रोल था इंप्रूव करने के लिए, इंश्योर करने के लिए सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट को, ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया जाता है इनॉग्रल फंक्शन में FAI के एनुअल सेमिनार पे फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कोविड-19 जो कि न्यू दिल्ली पर दिसंबर 2020 पे होगा। अब फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सतीश चंद्र है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। डॉक्टर सुशांता कर जो आपका ऑप्शन था ये प्रोफेसर AN बाद्री मेमोरियल एक्चर अवार्ड 2020 इनको मिला है और डॉक्टर सतीश मिश्रा को तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज GDP ग्रोथ टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंट फॉर कैलेंडर ईयर 2020। जो इंडिया का GDP ग्रोथ है वो कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा कैलेंडर ईयर 2020 पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9.6%, ऑप्शन बी 8.9%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी ऑप्शन बी 8.9%।
एज पर मूडी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22, जो मूडी का ग्लोबल मैक्रो आउटलुक है 2021-22 का नेसेंट इकोनॉमिक रिबाउंड, उसमें इंडिया का जो जीडीपी है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर कैलेंडर ईयर 2020 का, उसको रिवाइज किया गया है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा 8.9% इंस्टेड ऑफ 9.6% जो कि पहले प्रोजेक्ट किया गया था। उसने रिवाइज किया है जो जीडीपी है करंट ईयर 2021 का वो अपवर्ड होगा 8.61 से फ्रॉम 8.1% जो कि प्रोजेक्ट किया गया था पहले। गोल्डमैन सैक्स जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस है, जिन्होंने अपना रिपोर्ट टाइटल वैक्सीन सेफ रिकवरी, उसमें प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्रोथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है 8.9% फॉर करंट ईयर 2020 का। अब गोल्डमैन सैक्स, इसके चेयरमैन और सीईओ डेविड माइकल सोलोमन है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। मूडी इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और इसके प्रेसिडेंट सीईओ रेमंड डब्ल्यू मैकडोनल्ड जूनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who partner with Utimeco to provide cyber defense technology for digital payment in India and Southeast Asia? किसने पार्टनरशिप किया है यूटीमेको के साथ ताकि वो प्रोवाइड करे साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी डिजिटल पेमेंट के लिए इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीडेक, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी। जो एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, एजीएस TTL एंड यूटीमेको ने पार्टनरशिप किया है कि वो ऑफर करेंगे साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर डिजिटल पेमेंट के लिए और ऑटोमेशन सॉल्यूशन के लिए, ताकि ऑर्गेनाइज किया जा सके अक्रॉस सेक्टर, जिसमें कि बैंकिंग, पेट्रोलियम, रिटेल सेक्टर आएंगे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के। इस पार्टनरशिप में कंपनी प्रोवाइड करेगा क्रिप्टो की सिक्योरिटी सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को अक्रॉस सेक्टर। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो अल्टीमेको का हेडक्वार्टर आकेन जर्मनी में है और इसके सीईओ स्टेफन ऑसरबैक है। एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसके फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है रवि बी गोयल है और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इंडियन ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, who approved the International Financial Service Center Authority Banking Regulation 2020? किसने अप्रूव किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बैंकिंग रेगुलेशन 2020 को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी इरडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी है उन्होंने अप्रूव किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी बैंकिंग रेगुलेशन 2020 को। पर्पज क्या था इसका? तो ले डाउन रूल्स ताकि वेरियस एस्पेक्ट जो है बैंकिंग ऑपरेशन को उसको एक्सेप्टेबल बनाया जा सके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अनुसार। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस डेवलपमेंट कमिटी है उसको हेड प्रदीप शाह कर रहे हैं जो कि चेयरमैन भी है इंडा एशिया फंड एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के, और उन्होंने इसको प्रेजेंट किया फाइनल रिपोर्ट IFSCA का। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी ये एक स्टैट्यूटरी यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके चेयरमैन इंजेटी श्रीनिवास है, हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है। इसको स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 2020 पे थ्रू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल 2019। अब आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का जो कि रिस्पॉन्सिबल है इश्यू करने के लिए, सप्लाई करने के लिए इंडियन रूपी को और रेगुलेट करने के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। ये मैनेज करता है कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम को और वर्क करता है प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इसके एक प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर है सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट का इंडिया पे, जिसको कि ओन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेबी को स्टैब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 में और इसको स्टैट्यूटरी पावर दिया गया 30 जनवरी 1992 पे थ्रू सेबी एक्ट 1992। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई पे है और इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी है। इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है रेगुलेट करना, प्रमोट करना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया पे। इसको फाउंड किया गया 1999 में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में और इसके चेयरपर्सन सुभाष चंद्र कुंटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच यूनिवर्सिटी रिलीजेस लिस्ट ऑफ टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड? किस यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है जो लिस्ट है टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट में है उसने रिलीज किया है टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो लिस्ट है उसमें 1,59,683 पर्सन है जिसमें 1,492 इंडियंस है
जो साइंटिस्ट है उनको सिलेक्ट किया गया है ग्लोबल लिस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च पेपर इंटरनेशनल इवैल्यूएशन के अनुसार। जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएचसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से है, जो वो रिप्रेजेंट करे फील्ड लाइक फिजिक्स, मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लांट बायोलॉजी, एनर्जी और अदर्स को। ये जो लिस्ट है वो शो करता है कि बहुत सारा नॉन नोबल लॉरियट भी है जो कि आउटरैंक कर रहा है नोबल लॉरियट को। अब यूएस इसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है, जिसका की टर्म 20 जनवरी 2021 को खत्म हो जाएगा। अभी जो प्रेसिडेंट आपका यूएस के इलेक्ट हुए वो जो बिडेन है। कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है वो कॉलिगेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में। इसको फाउंड किया गया था 1209 में और दिया गया रॉयल चार्टर बाय किंग हेनरी III के द्वारा 1231 में। कैम्ब्रिज सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंग्लिश स्पीकिंग का वर्ल्ड पे और वर्ल्ड का 4th ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी है। सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी रशियन फेडरल स्टेट ओन्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है। ये ओल्डेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रशिया रिसेंटली इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला कंक्लूड 2-day विजिट टू विच कंट्री। अभी हाल ही में इंडियन के फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला ने 2 दिन का विजिट किया किस कंट्री का। आपके ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन बी मालदीव्स, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मालदीव्स। जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला उन्होंने 2 दिन का विजिट किया है अभी हाल ही में मालदीव्स में। ये जो विजिट है वो पहला हाई लेवल है इन पर्सन इंटरेक्शन बिटवीन टू साइड सिंस डिसरप्शन काउज्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। ये जो फॉरेन सेक्रेटरी ने रिवाइव किया है जो प्रोग्रेस ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है अंडर $1.3 बिलियन US का। इंडिया जो है वो सपोर्ट करेगा मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर कैंडिडेचर फॉर यूएनजीए के लिए। और जो 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में साइन हुआ है, द 2 कंट्रीज साइन 4 मऊ, जिसमें से मऊ है आपका ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेके, मऊ है कॉपरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर को लेके और 2 मऊ है आपका हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके। अब मालदीव का कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया है, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली है। म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंट है, कैपिटल नेफिटियो और करेंसी बर्मिस क्याट। जापान का पीएम योशिहिडे सुगा है, कैपिटल टोक्यो है और करेंसी जापानीज येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु वर्चुअली इनोग्रेट ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। किसने वर्चुअली इनोग्रेट किया है ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी थावर चंद गहलोत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर जो है वो प्रोवाइड करेगा वाटर रिलेटेड रिसर्च, टीचिंग और ट्रेनिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये फोकस करेगा कोलैबोरेशन इन ट्रांस डिसिप्लिनरी वाटर रिसर्च के फील्ड में, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड वाटर, फूड सिक्योरिटी। जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है सेंटर का, जो सेंटर है वो उसको लेड कर रहा है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी। अनदर 21 पार्टनर किए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन है, कैपिटल कैनबेरा है और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति है, नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया है और थावर चंद गहलोत यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट के लिए। Which ministry notified new rules under FCRA 2010 by amending FCRA Rule 2011? किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है न्यू रूल अंडर FCRA 2010 का अमेंड करते हुए जो FCRA रूल है 2011 को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.